मेहनत की राह पे चलो, मंजिल खुद पास आएगी। हौसले बुलंद रखो, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। पढ़ाई का दिया जलाओ, अंधेरा दूर हो जाएगा। विश्वास रखो खुद पर, हर सपना पूरा हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी यात्रा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम जुड़ चुके हैं BS2 CHS क्लास 9 की क्लास सिलेबस डिस्कशन में, जिसमें हिंदी विषय का आज हम सिलेबस डिस्कशन करने जा रहे हैं, अर्थात हिंदी का विषय अवलोकन करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे में 9th क्लास फाउंडेशन बैच यूपी बोर्ड के और 10th क्लास यूपी बोर्ड फाउंडेशन बैच अपने सारे सब्जेक्टों के साथ लगभग चल रहे हैं। ठीक, और हमारे CHS के बच्चे भी बहुत परेशान हो रहे थे कि सर हमारे CHS की क्लासेस लगता है नहीं चलेंगी इस बार। तो आज रात 10 बजे से लाइव क्लासेस होने वाली हैं CHS की, तो जुड़ना ना भूलें। चलिए हम आगे बढ़ के देखते हैं कि हमारे सिलेबस में हमको पढ़ना क्या क्या है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हमारे तीनों बैचों में से किसी भी बैच के लिए उनको जरूरत है। ठीक है, चलते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हिंदी में हमको क्या क्या पढ़ना है। हिंदी में हमको पढ़ना होता है व्याकरण, शब्द विचार, साहित्यिक तत्वों का संक्षिप्त में परिचय लेना होता है। ठीक है, आगे हिंदी भाषा एवं व्याकरण है पहला टॉपिक अपना, भाषा एवं वर्ण विचार। हिंदी भाषा की संरचना और वर्णमाला की समझ, जिसमें स्वर और व्यंजन के बारे में जानना होगा। स्वर कितने होते हैं, 13 स्वर जैसे होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, तो उनकी जानकारी हमको लेनी होगी। ठीक है, आगे भाषा व्याकरण, मूल व्याकरण के मूल सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, जैसे काल, कर्म, लिंग, संख्या और वचन। वाक्य निर्माण में कौन कौन से कर्ता, क्रिया, वस्तु की समझ होनी चाहिए। ठीक, और आगे शब्दों के वर्गों के संज्ञा, क्रिया, विशेषण को समझना होगा। शब्द निर्माण समझना होगा, जैसे प्रत्यय, उपसर्ग और संधि का अध्ययन। आगे चलते हैं तो शब्द संबंधी विषय, जैसे शब्दों की सामान्य अशुद्धियां, हिंदी में सामान्य शब्दों की अशुद्धियों की पहचान और सुधार। उदाहरण, सही गलत शब्दों की सूची, जैसे अनुशासन और अनुशासन में फर्क बताना होगा। ठीक है, और सही गलत कौन कौन से शब्द सही हैं, कौन कौन से गलत में त्रुटि है और क्या त्रुटि है, इन सब की जानकारी लेनी होगी। आगे विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्दों का प्रयोग और उदाहरण, जैसे अच्छा, बुरा, उजाला, अंधेरा, दिन, रात। विपरीतार्थक का शब्द का मतलब होता है विलोम शब्द। ठीक, तो इन विलोम शब्दों की सूची आपको हमारे ड्राइव की लिंक में अपलोड कर दी गई है, वो आपको देख लेना है। उसमें हम और ऐड कर देंगे और वो आपको याद करना होगा। ठीक, और उससे जुड़े MCQ प्रैक्टिस तो हम करवाएंगे ही। आगे शुद्ध सम भिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ वाले शब्द यानी समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, और जैसे उदाहरण है खुश का प्रसन्न और गर्म का तप। और अनेकार्थक शब्द, जैसे एक ही शब्द के लिए कई अर्थ वाले, बंद बंद करना या सुरक्षित करना, इन सब शब्दों की जानकारी, इन सब से MCQ प्रैक्टिस भी करवाएगी और डिटेल में भी पढ़ाया जाएगा आपको। आगे पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्दों की सूची और उनके प्रयोग का महत्व। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उदाहरण रात्रि विश्राम को एक शब्द में कहना यानी सोना कहते हैं। ठीक है, तो इसी की तरह हमको और भी शब्द के बारे में जानना होगा कि कौन से शब्द को क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं। और आगे चलते हैं, अनेकार्थक शब्द, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, जैसे बंद, बंद करना, सुरक्षित करना, ये हम पहले भी देख चुके हैं, ये इसमें दोबारा ऐड ऑन है। ठीक है, आगे हिंदी की संरचना एवं शैली, मेन व्याकरण तो यहाँ से शुरू होती है, जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय के माध्यम से शब्दों का निर्माण, उपसर्ग में आ, अधि, प्रति, अच्छा, बुरा, सही गलत, ये सब। प्रत्यय में ता वाला, प्यार करने वाला, ऐसे शब्दों को। तो प्रत्यय और उपसर्ग की क्लास एकदम डिटेल में ली जाएगी, जिसमें आपको अच्छे से जानकारी दी जाएगी कि किस तरह के प्रश्न बनते हैं, जिससे कि हिंदी के सब्जेक्ट में आपके एक भी नंबर नहीं कटे। आगे समास, समास में कौन कौन से समास होते हैं, समास के भेद, समास में पहचान कैसे कर सकते हैं हम, इन सब की जानकारी भी आपको दी जाएगी। आगे मुहावरे एवं लोकोक्तियां, कम से कम आपको 50-60 मुहावरे, 50-60 लोकोक्तियां याद करवा दी जाएंगी। इन्हीं सब चैनलों, इसी चैनल में आपको सारी वीडियो मुहावरे लोकोक्तियां याद करवाई जाएंगी। ठीक है, और उनसे जुड़े लगभग
500 से 1000 तक एमसीक्यू की प्रैक्टिस इस चैनल में आपको सारे सब्जेक्ट्स की कराई जाएगी। और वाक्य विचार, वाक्य के प्रकार, साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, आपको वाक्य पहचानने के लिए बहुत ही अच्छे से जानकारी भी दी जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं। विराम चिन्ह, हिंदी में विराम चिन्ह का प्रयोग, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह, कौन सा विराम क्यों, मतलब किस चिन्ह को हम कैसे पहचानेंगे, इसकी भी जानकारी आपको हमारे ही चैनल पर रोज रात 10 बजे की क्लास में मिलेगी। आगे हिंदी साहित्यिक तत्व, रस, छंद एवं अलंकार। रस, काव्य और साहित्यिक भावनाओं का प्रभाव। रस, छंद, कविता के काव्यात्मक पैटर्न। अलंकार, शब्दों के विशेष प्रयोग से अभिव्यक्ति की सुंदरता। उदाहरण अनुप्रास, अनुप्रासिक अलंकार, रूपक आदि। फिर प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार, जैसे प्रसिद्ध रचनाएं कैसी हैं, मतलब कौन से रचनाकार ने कौन सी रचना की है, कौन सी रचना महत्वपूर्ण है, कौन सी रचनाकार महत्वपूर्ण है, हमको उनके बारे में थोड़ा बहुत जानना होगा, ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन बस थोड़ा बहुत प्रश्न के, मतलब हमारे जो प्रश्न किस तरह से आते हैं उन सबका एनालाइज करके आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक, आगे इसके साथ ही आपकी आज की ये सिलेबस डिस्कशन की वीडियो समाप्त होती है। आपको कुछ नहीं करना, बस हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी यात्रा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना है और हमारे जो चैनल की बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखना है, जिससे कि हमारी जो क्लास है उस पर कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और साथ ही टेलीग्राम चैनल द स्टडी यात्रा का ज्वाइन कर लेना है। उस टेलीग्राम चैनल में आपको मिलेगा कि आपको सारी नोट्स जो भी होंगी वो शेयर की जाएंगी, नई वीडियोज का अपडेट दिया जाएगा और नया क्या होने वाला है चैनल में उसका भी अपडेट आपको वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, इसी की तरह सारे टीचर्स अपने अपने सिलेबस डिस्कशन की वीडियो डाल देंगे, आप देख लीजिएगा और टेंशन नहीं लेना है, समय हमारे पास पर्याप्त है, आपका पूरा कोर्स कराया जाएगा और पेपर के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की जाएगी बहुत ही जल्द, थोड़ा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में आपको बताना है कि आपको सबसे पहले कौन सा चैप्टर हम शुरू करें जिसमें आपको पढ़ना हो। ठीक, तो ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।